things queer are not sexual. All things sexual are not reproductive. All things reproductive are not romantic. And all things romantic are not queerless. नमस्कार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया। चलिए मैं आपको अपनी बात को उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करती हूँ। इनुइट आर्कटिक क्षेत्र की एक जनजाति है और वो इन पौराणिक कथाओं में विश्वास रखती है कि जब धरती बनी तो पहला जो युग्म था वो दो आदमियों का था। पहला मानव युग्म दो आदमियों का था। लेकिन जब वो करीब आए और उनके करीब आने से कोई परिणाम नहीं निकला तो उनको उनमें से किसी एक आदमी को महिला यानी औरत बनना पड़ा। एस्टिक माइथोलॉजी के अनुसार जाके फिलिनी, जिन्हें कला, सुंदरता तथा काम का देवता माना जाता है, उनमें पुरुषों के गुण के साथ साथ स्त्रियों के गुण भी मौजूद थे। न केवल एज़टेक माइथोलॉजी, जापानीज माइथोलॉजी ने इनारी को स्थान दिया है और ये बताया है कि इनारी में महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के गुण मौजूद थे। चाइनीज माइथोलॉजी की हम बात करें तो उन्होंने लैनकहे, वन ऑफ द 8 इमॉर्टल्स में ये बताया है कि लैनकहे में स्त्री तथा पुरुष दोनों के गुण मौजूद थे। ये तो हो गई विश्व स्तरीय माइथोलॉजी तथा पौराणिक कथाओं की बातें। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी और पौराणिक कथाओं की बात करें तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे महादेव, जिन्होंने स्त्री रूप लिया यानी मिडवाइफ का रूप लिया ताकि वो अपने भक्त के बच्चे के जन्म में सहायता कर सकें, तथा उनकी यही मिडवाइफ की श्राइन आपको त्रिची में देखने को मिलती है। विष्णु भगवान, जिन्होंने मोहिनी यानी स्त्री का अवतार लिया ताकि वो भस्मासुर का संहार कर सकें। भागीरथ, जिनको कौन नहीं जानता, लेकिन आपको पता है उनके विषय में कौन सी कहानी संबंधित है कि उनका जन्म दो महिलाओं के युग्मित होने से हुआ है। ये पौराणिक कथाएं तथा कहानियां हमें जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताती हैं तथा ये बताती हैं कि LGBTQ कम्युनिटी को किस तरीके से इन्होंने इम्ब्रेस किया है तथा क्यूरनेस को किस तरीके से इन्होंने इम्ब्रेस किया है। और जिस तरीके से इन पौराणिक कथाओं तथा कहानियों ने अपने सोच के दायरे को बढ़ाकर इस कम्युनिटी को एक महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा आदरणीय स्थान दिया है, क्या वही आदरणीय, सम्माननीय तथा महत्वपूर्ण स्थान आज के समाज में हम उनको दे पा रहे हैं? क्या समाज के परिवर्तन में सिर्फ कानून ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्या हमारी सोच का दायरा बढ़ाने से हमारे समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता? हम क्या हैं इसका निर्धारण न केवल हमारे जन्म से होता है बल्कि हमारे मैटर ऑफ चॉइसेस से होता है। हमें न केवल अपने तथा दूसरों के मैटर ऑफ चॉइसेस को भी सम्मान देना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही, इस विषय में तो मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूंगी कि क्या गलत है और क्या सही, उसकी परिभाषाएं समय समय पर बदलनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।